Welcome to another episode of the Teenage series. India has the largest number of teenagers in the world, and in teenagers का most part is spent in schools and colleges. So the prime thing that required upgradation was our education system. मैंने अपने पिछले वीडियो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की थी, बट मैंने आपको ये नहीं बताया था कि ये क्यों ज़रूरी है. आज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू हाईलाइट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी. टीनेज एक बहुत कंफ्यूजिंग फेज होता है जहाँ वी डू नॉट हैव कंप्लीट आइडिया अबाउट आवर इंटरेस्ट एंड चॉइसेस. सो ऐसे एज में स्ट्रीम चूज़ करना बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट, एंड यही कारण है वी फाइंड टीनेजर्स इन इंडिया डेस्परेट विद द स्ट्रीम्स दे चूज. Indian education system needs to cater the interest of students. Hardly in India we find students wanting to go to schools and colleges, but globally ऐसा नहीं होता. If we take example of Finland, वहाँ students happily स्कूल जाते हैं, and इसका मेन रीज़न इज वहाँ कोई होमवर्क नहीं दिया जाता एंड हर क्लास के बाद 15 मिनट का एक ब्रेक होता है. बट सेम चीज़ आप इंडियन स्कूल्स को करने बोलो, दे विल मार्क पॉइंट्स एज स्टूडेंट्स बेकार हो जाएंगे एंड ब्ला ब्ला. एंड मैं आपको नोटिफाई कर दूँ, फिनलैंड हैज़ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, एंड इंडिया जहाँ इतने ड्रॉप आउट होते हैं जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स लूज देयर इंटरेस्ट इन स्टडिंग. आप खुद सोचिए, आप में से कितनों की लाइफ्स में स्कूल्स में पढ़ाए गए हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की नॉलेज काम आएगी. काम आना तो दूर की बात है, आप में से कितनों को याद तक रहेगा कुछ. तो फिर क्यों हमारे एकेडमिक्स को इन बेकार के सब्जेक्ट से भर दिया जाता है. मैं समझता हूँ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो हीरोज़ फ्रॉम आवर पास्ट, बट वो हम स्टोरीज़ के फॉर्म में समझ सकते हैं. ये रट्टा मार के एग्जाम वाला कल्चर क्या है. स्टैट से इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज़ 90% थ्योरी एंड 10% प्रैक्टिकल, एंड यही कारण है यूनिसेफ के करेंटली किए गए सर्वे ने ये बताया है कि 50% ऑफ इंडियन यूथ विल लैक स्किल्स फॉर 21st सेंचुरी जॉब्स. दिस वॉज इट फॉर टुडे. अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड गुड बाय.